बारे में डिटेल में बता दिया था, ठीक है। और हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन पे होने वाले कुछ एक्टिविटी को हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसे सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और सेल के अंदर जो भी एंट्री होगी वो किसके थ्रू होगी जी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी। तो हम लोग वही जो प्रोसेस है जो कि क्या करता है, बाहर के सबस्टांस को सेल के अंदर लाता है, या सेल के अंदर के सबस्टांस को, सेल के अंदर के जो सबस्टांस है उसको क्या करेगा, बाहर ले जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग देख रहे थे कि ये कैसे होगा, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में तुम लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, हम लोगों ने क्या देखा है वो देख लेते हैं। क्या देखे हम लोग, एक प्रोसेस था इंडोसाइटोसिस, दूसरा प्रोसेस था एक्सोसाइटोसिस, तीसरा आपका डिफ्यूजन था, और चौथा था ऑस्मोसिस। ठीक है, हम लोग इसकी और इसकी चर्चा कर दिए थे। ऑस्मोसिस को भी हम बता दिए थे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तुम लोगों को क्लासेस में मैंने बता दिया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप लोग को क्या करना है, इसका शॉर्ट नोट बनाना है, कैसे इसको डिफिनीशन कैसे लिखना है वो लिख लो, ठीक है। अब देखो, हम लोग ऑस्मोसिस जब चर्चा कर रहे थे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस को में ही हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस में ही टाइप ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो हम लोग आज क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक तरह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं। एक टॉपिक होता है तुम लोग का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, उसमें हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो आपको बुक में दिया हुआ है, तो 3 तरह का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तुमको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस भी किया था। 3 तरह का सॉल्यूशन होगा। पहला है तुम्हारा हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसे, इसका नाम क्यों हाइपर रखा गया, क्यों हाइपो रखा गया है, ठीक है। अब देखो, ये सॉल्यूशन पढ़ने के बाद ना हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी तुम लोग घर में भी कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा कौन सा एक्टिविटी करना है। और जब तुम लोग साइंस को एक्टिविटी से पढ़ोगे ना, एक्टिविटी करके पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा पढ़ाई करने में साइंस में इतना मजा आएगा कि तुम लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई करोगे। कोई भी तुम लोग को, जैसे तुम लोग को कोई भी काम दिया जाता है खेलने वाला, तो खेलने वाला कोई काम दिया जाता है, तुम लोग क्या करते हो, उसको एक प्लानिंग के थ्रू और खेलते हो, एंजॉय करते हो, अपने फिजिकली और मेंटली भी तुम उसमें एंजॉय करना शुरू कर जाते हो। तो पढ़ाई भी यही चीज़ है। पढ़ाई को भी अगर एंजॉय करना चाहते हो पढ़ाई में भी, तो तुमको उसको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे फिजिकली इन्वॉल्व होने का मतलब तुम अपने आप को इन्वॉल्व करो। जैसे कि मान लो तुमको हम बोले कि चलो तुम्हारे पास, मान लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बॉल है, तो हो सकता है कि तुम बॉल का व्यवस्था कर लो, तो वो तुम्हारा फिजिकली एक्टिविटी, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो हम लोग इन तीनों चर्चा करने के पहले हम लोग सबसे पहले ये देख ले कि सॉल्यूशन क्या होता है। फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको सॉल्यूशन क्या होता है उसको जानने के लिए हम तुम लोगों को बता चुके हैं, तुम लोग को रिकॉल करना है केवल कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो, 2 पार्ट होते हैं या 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे बॉडी के 2 हाथ है, वैसे इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। तो 2 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट हम इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है।
मतलब हम तुमसे बोले कि एक सॉल्यूशन है, तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या स्ट्राइक होगा जी? तुम्हारे माइंड में क्या स्ट्राइक होगा कि सर सॉल्यूशन बोले हैं, इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। ध्यान है, ये हमेशा याद रखना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट ही होता है एक सॉल्यूशन में। वैसे सॉल्यूशन कोई भी बोला, हम बोले ग्लास, ग्लास ऑफ सॉल्यूशन, एक ग्लास है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन रखे हैं, तो तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ क्या रखा गया है, सॉल्यूशन रखा गया है, उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे चीनी और पानी का। तो शरबत हो गया, तो चीनी और पानी क्या है, सॉल्यूशन है। उसी में चीनी या तो सॉल्वेंट होगा या तो सॉल्यूट होगा, और तुम्हारा वाटर क्या होगा, या तो सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिजोल्व कराएगा सॉल्यूट को, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका अमाउंट सबसे सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, विच प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और विच इज इन स्मॉल अमाउंट इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। ये जनरली सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। सॉल्वेंट जनरली लिक्विड होगा और सॉलिड जनरली लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को याद कर लो कि सॉल्यूशन क्या होता है, बस जान जाओ, बस दो ही कंपोनेंट जानना। जनरली हम इसको लिक्विड में डालते हैं और इसको सॉलिड में डालते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन समझ में आया। अब सॉल्यूशन के आगे हम लोग हाइपर लगा दे, आइसो लगा दे और हाइपो लगा दे, इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं किससे जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या स्टार्ट करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो लोग 9th में हो, 9th के बाद 10th में जाओगे एक साल, 10th के बाद 11th में जाओगे, और 12th में जाते जाते तुम लोग का सारा कुछ पॉलिसी चेंज हो गया, एजुकेशन पॉलिसी अब बहुत अच्छा हो गया है। जैसे तुम लोग अब 9th में हो ना, तो 9th में क्या करो, तुम लोग को एकदम बोल दिया गया ना कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तुमको जो मन करे सब्जेक्ट वही पढ़ना है। उसको हम लोग क्लास में अच्छे से बताएंगे कैसा पॉलिसी है। तो हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात अगर हम करते हैं ना, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग देखो क्या देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। सपोज करो एक बड़ा सा टब है, ठीक है। इस टब में तुम क्या करो, एक तरह का सॉल्यूशन डालो। सॉल्यूशन जहां बोल दिए तो समझ लो क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। इसमें क्या कर दी हो, एक सॉल्यूशन को डाल के रखे हो, ठीक है। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है ना जी तुम्हारा, ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें दो पार्ट होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन किसका है, शुगर सॉल्यूशन। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बोल दिया ना, तो इसका मतलब क्या समझ लेना, शुगर और वाटर होगा। तो सॉल्वेंट हम बोल दिए हैं कि तुम्हारा 2 लीटर है, 2 लीटर H2O है, ठीक है। और सॉल्यूट कितना है जी, 500 ग्राम शुगर है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। फिर से एक बार रिकॉल करो। ये बड़ा सा टब लिए हैं, इस टब में हम शुगर सॉल्यूशन रखे हैं। तो शुगर सॉल्यूशन में तुम्हारा जो वाटर होगा 2 लीटर होगा, और जो शुगर होगा 500 ग्राम, इसको डिजोल्व करके रखा गया है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा टब रखेंगे, छोटा सा टब। इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा टब रखेंगे, और वो जो टब होगा उसका जो वॉल होगा, उसका जो वॉल होगा, टॉप का वॉल होगा, वो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होगा। ध्यान देना, एक छोटा सा मान लो एक टब ले लो, हम इधर बनाते हैं, एक छोटा सा टब ले लो। क्या करें हम, एक छोटा सा हम टब लिए, ठीक है। देखो ये छोटा सा एक टब ले लिए, ठीक है। अब इस टब को हम लोग क्या कर दिए हैं, क्योंकि ये किसका बना हुआ है जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वॉल बना हुआ है। तो इस टब को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे। इस टब को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है।
अब देखो ऐसे डालेंगे हम लोग, इस टब को ऐसे डालेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है इसमें ना जाए। क्या करें, इसका जो सॉल्यूशन है इसमें ना जाए। तो हम इसमें क्या किए हैं, इसमें हम क्या किए हैं, एक और सॉल्यूशन डाले हैं। ठीक है, एक और सॉल्यूशन इसमें डाले हैं। इसमें का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें का सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट हम क्या किए हैं, 1 लीटर वाटर रखे हैं और 1 kg शुगर रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 1 लीटर वाटर और 1 kg शुगर रखा गया है। अब देखो तुमको हम क्या बोले, इस टब को इसमें रखना है, इसमें ऐसे रखना है कि इसका वाटर इसमें मूव ना करे, डायरेक्टली मूव ना करे। तो सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, इस टब को धीरे से लाते हो और इसके अंदर ऐसे रखना शुरू कर देते हो। तो रखोगे तो इसका पानी तो इसमें आएगा नहीं, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आ गया, ये टब यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तुमको पता ही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबको पता है। अब देखो हम इसको थोड़ा दूसरा पेन से बनाएंगे। देखो अब तुमसे हम क्या बोले कि इधर देखो, इधर का जो सॉल्यूशन है इसका, तो बड़ा वाला जो टब को हम लोग ए बोल दिए और इसको बी बोल दिए। तो तुम देखोगे कि इसका जो सॉल्यूशन है और इसका जो सॉल्यूशन है, दोनों में शुगर क्या है, कंसंट्रेशन में अंतर है। तो इसमें क्या है, इधर ज्यादा शुगर है और इधर कम शुगर है। इधर क्या है, ज्यादा शुगर है तो इधर कम शुगर है। और अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें, अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें तो इसके अपेक्षा में इधर का अमाउंट वाटर हमेशा कम रहेगा, कम है। और चूंकि 1 kg वाटर, सॉरी 1 लीटर वाटर 1 kg शुगर सॉल्यूशन शुगर को ऐड किया हुआ है और इसमें 2 kg 500 ग्राम को ऐड किया है। तो हमको पता ही है कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इसमें फ्री वाटर ज्यादा होंगे, इसमें फ्री वाटर कम होंगे। तो क्या होगा, वाटर ऑटोमेटिकली इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब ए से बी की तरफ वाटर मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तुम लोगों को बताए थे। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है, सपोज करो। तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी अलग अलग तुम्हारा सॉल्यूशन है, लेकिन तुम देख रहे हो कि वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ हो रहा है। अब देखो तुम ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर फ्री वाटर ज्यादा है, इधर फ्री वाटर कम है। तो तुमको मालूम है कि डिफ्यूजन होगा वाटर का, और इसी डिफ्यूजन को चूंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है और लिक्विड का हो रहा है, इसीलिए इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। तो देखो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे। अब देखो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। अब हम तुमसे पूछें, यहां तक तुमको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आ रहा व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, अब यहां तक हम तुमको बता दिए कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि ये बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपर है कि हाइपो है। तो तुम इसको ध्यान में रखते हुए इसको बोलोगे हाइपर, लेकिन गलत हो जाएगा। जब तक हम कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं रखेंगे, तब तक हम इसको बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें चीनी ज्यादा है कि कम है। हम तुमसे बोले तुम लंबे हो, ठीक है, तो लंबे हो तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लिए हैं ना, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ाए थे कि एक रेफरेंस पॉइंट से लेके तुम उसको कंपेयर करते हो। तो हम बोले चलो तुमको हम बोल दिए, तुमको तुम्हारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, चाहे तुम लोग दो दोस्त हो, ठीक है, दोनों दोस्त बैठे हुए हो और तुम क्या कर रहे हो कि
एक तुमको मिठाई दिए, चलो मिठाई का एक डब्बा दिए, तो मिठाई के डब्बे में तुम देख रहे हो कि एक दोनों में सेम मिठाई है लेकिन एक में ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर से मान लो जो जिसके में ज़्यादा है और जिसके में कम है, वो दोनों एक दूसरे की मिठाई को देख रहे हैं, तभी लोग बता सकते हैं कि तुम में कम है कि तुम में ज़्यादा है। अगर से तुम घर ले जाके चल गए और वो अपने घर ले जाके खोला, तो किसी को तो पता होगा नहीं किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कभी भी कंपेयर करेंगे तभी तुम लोग को बता सकते हैं। इंडिविजुअली कोई सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर तुम इसको हाइपर बोलोगे, कैसे बोलोगे, कोई आधार तो होना चाहिए ना, किसके कंपेयर में, किसका कंपेयर करे कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये बोलना जरूरी होता है। तो ये जो तुम लोग को सॉल्यूशन हम पढ़ा रहे हैं वो कंपेरेटिवली सॉल्यूशन है, मतलब कंपेयर करेंगे तभी तुम लोग को हाइपर बोलेंगे और हाइपो बोलेंगे। ये ध्यान में रखना कि कभी भी इस सॉल्यूशन को कंपेयर करके ही हम लोग बोल सकते हैं। सपोज करो एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, तो हम बोलोगे कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक टू सॉल्यूशन बी, मतलब इसका मतलब ये हाइपो होगा तो ये हाइपर होगा, ये अगर से हाइपो होगा तो ये हाइपर होगा, ये बोल सकते हो। तो कभी कंपेयर कर सकते हो, एक दूसरे के बीच में कंपेयर करोगे दो सॉल्यूशन के बीच में, तभी तुमको हाइपर और हाइपो पता चलेगा। नॉर्मल सॉल्यूशन को हम लोग हाइपर हाइपो नहीं बोल सकते हैं, एक आधार लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट 0 लेते थे, तो उसी तरह इसको भी रेफरेंस, इधर आगे बढ़ रहे हो तो इधर +1 कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो तो +2 कर रहे हो, इधर जा रहे हो तो -1, इधर जा रहे हो तो -2 कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुमको एक आधार बनाना ना कि इससे हम इधर की तरफ जाएंगे, तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो तुमको पॉजिटिव मानेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो निगेटिव मानेंगे। वैसे ही तुम्हारा इसमें भी है कि इसका कंसंट्रेशन कंपेयर करेंगे तभी तुम इसको हाइपर या हाइपो बोल सकते हो, और इसको भी हाइपर हाइपो बोल सकते हो। दोनों का कंसंट्रेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तब। तो जनरली तुम बोलोगे क्या डिफिनीशन क्या होगा, सबसे पहले तुम लोग के माइंड में तो यही आता है कि डिफिनीशन क्या होगा, है ना जी। तो डिफिनीशन को जानने के लिए, एक मिनट, डिफिनीशन को जानने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या सिंपल डिफिनीशन तुम लोग लिखो, क्या बोलोगे, अगर हाइपो को डिनोट करना है, हाइपो को, इसका मतलब इसमें कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, हाइपर मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये तुम बोल सकते हो। तो तुम क्या बोलोगे, और सॉल्यूशन हाइपो का, चलो हाइपर ही का बोलो, और सॉल्यूशन विच हैव मोर सॉल्यूट, और सॉल्यूशन विच हैव मोर सॉल्यूट एज कंपेयर टू द अनदर सॉल्यूशन, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मान लो ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन विच हैव मोर सॉल्यूट एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। वैसे ही हाइपो को क्या बोल सकते हो, अ सॉल्यूशन विच हैव लेस सॉल्यूट एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन, ये बोल सकते हो। तो ये डिफिनीशन हो गया। हम डिफिनीशन तुम लोग को सारा कुछ लिखवाएंगे, तुम लोग को नोट्स देंगे।